वापी के रहने वाले उमर फारूक नाम के मुस्लिम भाई ने अपने घर पर ईद के लिए 130 किलो का बकरा तैयार किया है। उमर का परिवार सालों से घर में अच्छी नस्ल की बकरियां पाल रहा है। उन्हें बकरी पालने का शौक है। वर्तमान में उनके पास हिमाचल से विदेशी भेड़ों सहित यूपी, राजस्थान, गुजरात से अच्छी नस्ल के भेड़िए और बकरी, जबकि बकरी ईद की कुर्बानी के लिए कुल 8 बकरियां खुद ही पाल रहे हैं। तंदुरुस्त वाली बकरियां वापी के उमर फारूक नाम के मुस्लिम परिवार से तुलना रखती है, जिसका वजन 130 किलो है, जिसे कुर्बानी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ईद में की गई कुर्बानी और उसके लिए अपने ही बच्चे की तरह बकरी पालने के बारे में उमर फारूक ने कहा कि सच्ची कुर्बानी जिसमें खुद की भावना हो, वह है जिसकी कुर्बानी हमेशा दिल में रहेगी। इसलिए उनका परिवार सालों से अपने ही घर में बेटी की तरह बकरियां पाल रहा है। उन्होंने इस साल बलि के लिए गुर्जरी नस्ल की एक राजस्थानी बकरी को चुना है। उमर फारूक और उनका परिवार बलिदान के लिए हर साल राजस्थान और पंजाब या गुजरात के मेवाड़ से विशेष बकरियां लाते हैं। वह इन बकरियों को करीब 1 साल तक घर पर रखते हैं। इस बकरे को भी उनके बेटे की तरह 1 साल से पाल रहे हैं और ऊंची नस्ल का बनाया गया है। उसे रोजाना 2.5 कैरेट की लकड़ी के पत्ते खाने के लिए देते हैं। उसके अलावा 1.5 किलो गेहूं और कैल्शियम युक्त दूध का सेवन किया जाता है। चारों भाई और उनके बच्चे बकरी की देखभाल इस तरह करते हैं मानो वह परिवार का एक हिस्सा हो। उन्हें आगे कहा कि ईद के मौके पर उनकी कुर्बानी दी जाएगी, तो यह दिन दुख का दिन होगा, क्योंकि इन बकरियों का एक भावनात्मक बंधन होता है। उसकी एक आवाज़ पर बकरी उसके पास आती है, लेकिन कुर्बानी का अर्थ यह है कि जिसमें अपनी कुर्बानी देने वाले की कीमत हमेशा स्मृति के रूप में मन में बनी रहे। साथ ही कुर्बानी का सही महत्व भी समझाया गया। गौरतलब है कि उमर फारूक और उनके परिवार को बकरियों पालने का शौक है। उनके पास ऐसी करीब 25 बकरियां हैं, जिसे वे अपने खेत में रखे रहे हैं और इसे कभी ना बेचेंगे। उनके पास इस बार बलि के लिए 8 बकरियां हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ों को भी पाल रखा है। उत्कृष्ट चारा उपलब्ध कराने के साथ ही सभी भेड़ बकरियों का हर माह टीकाकरण किया जाता है, ताकि उन्हें कोई वायरल रोग ना लगे। इस साल वे कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बकरी ईद कुर्बानी के साथ मनाएंगे। इसमें सबसे पहले बात तो है कि 1 साल पहले इसको ख़रीद लेते हैं और घर के बच्चे भी है, घर के भी बकरे रहते हैं, तो इसको 1 साल तक का इसको पालते हैं। हम लोग सब भाई यहीं बैठकर इसको, ये कैरेट है, ये बकरा जो है ये राजस्थान से आया है, इसको गुजरी नस्ल कहते हैं। तो ये पिछले साल लिए थे, 1.25 साल का ये बकरा था और इसको हम लोग ने ये भराई करके जो पत्ते जो भरते हैं वो भरते हैं, तो 2.5 कैरेट ये भरते हैं, ये पूरा 2.5 कैरेट खा जाता है ये। और गेहूं जो है 1.5 किलो गेहूं ये रोज़ाना ये खाता है। इसको एक टाइम 1.5 किलो गेहूं खा लेता है। और रोज़ाना रात के इसको दूध होता है, 1 लीटर दूध ये पीता है। घर का ही दूध रहता है, वो ये दूध भी पीता है। और हम लोग ये भाई लोग कोई भी 1-2 जन यहाँ रहते ही है इसके पास में, कि कोई में बाहर गया तो दूसरा रहता है, वो रहता है। इस तरीके से इसके पास में कोई ना कोई रहते ही है। और ऐसे ही ये दूसरे सब बकरे भी है, इसको भी रखते हैं, हर साल पाल के रखते हैं, ताकि जब कुर्बानी आए तो इसकी असल में इसकी हकीकत आए कि कुर्बानी इसी को कहते हैं। कुर्बान है कि कुर्बान देना है अपने को, कि जब इसको जब ज़ुबा करेंगे तो दिल के ऊपर लगना चाहिए कि नहीं, एक बच्चे जैसे को जिसको पाले थे, वो हम जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई थी, जो हमारे पैगंबर है, उन्होंने छुरी चलाई थी अपने बेटे के ऊपर, जब चलाने गए थे तो दिल पे तकलीफ़ हुई थी। वैसे ही इसी को कि इसको पूरा साल जब रखे हैं, बच्चे जैसा पाले हैं। और हम लोग ऐसे जाते हैं, ये पीछे पीछे साथ में भी आता है, एकदम बहुत अच्छा सबको जानता है, मानता है। तो इसी तरीके से हम भी जब जो कुर्बान करते हैं तो इसको दिल पे दुखता है। इस पर नहीं खर्चा तो होता है, लेकिन वो अगर गिनने जावे खर्चा, तो कोई बकरा ऐसा पाल के इसे इतनी कुर्बानी नहीं कर सकता। लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, दूध है और गेहूँ है और ये पत्ता है, बस ये सब इसका खर्चा है। और थोड़ा वो दवा ववा इसकी लेते हैं कि हर महीने वैक्सीन जो इसकी होती है, कीरम की है और ताकत की है, ये सब हर महीने एक एक वक्त करते हैं इसकी। बस
ये घर पे पालते हैं और इसकी कुर्बानी करते हैं, ये बहुत सालों से हम लोग करते आए, पिताजी भी ये करते थे और हम लोग में भी जब छोटे थे तब से ये देखा है और वैसे ही करते आए हैं कि जितने बकरे हैं कोई बकरे खरीद के हम लोग नहीं काटते हैं, बल्कि इसको एक साल रख के फिर इसको करते हैं, ताकि घर में जितने भी है हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी सब जानते हैं, सब इसको नाम से, वो उसके नाम से, वो घेटे के नाम, सबको जानते हैं ये। लेकिन जब कुर्बान होते हैं तो सारे बच्चों को आंखों में भी आंसू आ जाते हैं इसमें से। अभी तो यहाँ पर कुर्बानी के लिए 8 बकरे हैं और ऐसे जो पालने वाले जो है 25 बकरे और हैं पालने के लिए, कि हर किस्म के अलग अलग किस्म के शौक़ के हिसाब से, कि राजस्थान के भी है, यूपी के भी है, बरबरे भी है, और एक घेटा जो है ये हिमाचल का है, वहाँ से लाए हैं। ये विलायती घेटा, ये यहाँ जल्दी मिलता भी नहीं है, तो उसको भी लाकर 2 साल हुए यहाँ पर हमारे पास में था, छोटा बच्चा लाए थे।